नेचर में बैठा कितना सुकून देता है मोनाली, नहीं? यस मैम। एंड लेकिन आपकी बातें सुनने के बाद तो मुझे लग रहा है कि हमें बताना नहीं चाहिए हमें क्या सुकून देता है। यू आर राइट मैम। पर हमें बस इतना ही होना चाहिए कि बस आओ, हंसो, और मतलब बहुत सारी इमोशंस भी नहीं दिखाने चाहिए, है ना? एग्जैक्टली। बहुत रिसेंटली ये समझ में आया है कि हर कोई बंदा हीरो बन जाता है थोड़े थोड़े कुछ कुछ हरकतें करने के बाद। कुछ नेचुरल है, नॉर्मल है, कुछ अब नॉर्मल भी है। राइट। अगर आप देखोगे तो जस्ट टू गेट दैट ट्रैक्शन इन देयर वीडियोस, या फिर वो लाइक शेयर देखने के लिए, सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए लोग कुछ भी करते हैं, है ना? कुछ भी, मतलब कोई लिमिट्स ही नहीं है किसी भी चीज़ की। Right. वो किसी भी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कहीं से कूद भी जाते हैं, और वो डेंजरस पॉइंट्स में जाके फ़ोटो भी खींचते हैं, दे डू व्हाटएवर। सो अभी ये जो जो स्ट्रेस लेवल है सोशल मीडिया में, वो दिखने का सारा टाइम है ना, या फिर मैं ये बोलूँ कि वो जो स्टारडम है उसको मेंटेन करना, या फिर वो जो बहुत हाई लेवल सुसाइड रेट्स बढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन। कोई 3 महीने में ही देयर वाज समबडी हु वांटेड टू लूज वेट, अब वो 3 महीने में वेट लूज करने के चक्कर में उसकी जान चली गई। तो इस तरह की जो मतलब अजीबोगरीब हरकतें जो करते हैं, जो जो नॉर्मल या नेचुरल नहीं है लोगों के लिए, तो इसके बारे में आप कैसे बात करना चाहेंगे? इसको कैसे बताएंगे कि ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, और ऐसा होता क्यों है, क्यों लोग सुसाइड कमिट करते हैं? इसको एक सिंपल टर्म के साथ मैं कनेक्ट करना चाहूँगी, ये अटैचमेंट है। जब भी हम अपने इमोशंस को कहीं पर अटैच कर देते हैं ना, तो फिर हम उस चीज़ से टाई हो जाते हैं, और अगर वो चीज़ ग्रो करेगी तब हम ग्रो करते हैं। अगर वो चीज़ ग्रो नहीं कर रही है, वी आर एक्चुअली स्टक। ये स्टकनेस जो है वो हर किसी के साथ में प्रॉपरली डील हो पाए ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसके लिए इमोशनल इंटेलिजेंस चाहिए, इमोशनल मैच्योरिटी चाहिए, जिसकी ना तो मुझे लगता है कि स्कूलों में शिक्षा दी जाती है, ना तो हमको घर पे इस चीज़ की शिक्षा मिलती है, ना ही हमको बाहर कहीं फ्रेंड जोन में या कहीं पर इस चीज़ की शिक्षा मिलती है। हम एकेडमिकली बहुत अच्छा ग्रो करते हैं, बट इमोशनली हमको जो एक ग्रोथ मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। अब लोग क्या करते हैं कि सक्सेस को वो लोग कहीं ना कहीं एक फीडबैक से कंपेयर कर लेते हैं। सक्सेस इज नॉट जस्ट ओनली कि हमको पब्लिक से कितने लाइक कमेंट्स मिल रहे हैं, लेकिन लोग उस चीज़ को ही सक्सेस मान लेते हैं। लेकिन एक रेट पर जाकर यदि वो स्टक हो गई है या वो डाउनफॉल में जा रही है, तो फिर लोग उसका एज अ फेलियर कंसिडर करते हैं, जो कि एज सच ना तो वो सक्सेस है ना तो वो फेलियर है। इसके डिफरेंस को लोग नहीं समझ पाते, और जब हम अपनी इनर हैप्पीनेस को किसी आउटर इवेंट के साथ कनेक्ट कर लेते हैं ना, देन यहाँ से फिर रिस्क शुरू हो जाता है। जैसे भी आपने एग्जांपल दिया कि भाई वेट लॉस अगर 3 महीने में नहीं हो पा रहा है, तो वो ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जो लाइफ थ्रेटनिंग है, उसका फिर नेगेटिव आउटकम नज़र आ रहा है। सेम होता है कि लोगों को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब चाहिए, तो फिर वो लोग ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं कि अपने आप को रिस्क जोन में डाल देते हैं, जबकि उनको शायद ये चीज़ें ना पता हो। लेकिन जो बाकी के यूट्यूबर्स हैं या फिल्म स्टार्स हैं, वो जब भी रिस्क लेते हैं उनके पूरे सेफ्टी बेल्ट्स होते हैं, उनके पीछे पूरी टीम होती है, वो उनको सिक्योर कर रही होती है, इवन हाँ, देखा गिरेंगे। मैंने ये बेयर ग्रिल्स की नेटफ्लिक्स में, अगर आप डॉक्यूमेंट्री देखेंगे तो यू विल फाइंड कि उनके पास बहुत सारे लोग हैं, और ही हैज़ अ ह्यूज टीम विद हिम। बिल्कुल, इंडीड उनके पास अपनी खुद की डेडिकेटेड एम्बुलेंसेज़ होती हैं कि अगर हम्म। एक्सट्रीमनेस अगर कुछ हुआ एक्सट्रीमली, तो भी उनको सेव किया जा सकता है। लेकिन पब्लिक को तो बैकग्राउंड नहीं पता होता कि पीछे क्या चल रहा है, वो सिर्फ फोरग्राउंड को देख के खुद को रिस्क ज़ोन में डाल देते हैं, जो डालना नहीं चाहिए। सुसाइड तक इंसान कैसे पहुँचता है, उसके मल्टीपल रीज़न्स हैं। हर इंसान अपनी लाइफ में किसी न किसी चीज़ को लेके परेशान होता है। एंड इंडीड सोशल मीडिया का भी एक आपको एक अच्छा पॉइंट शेयर करना चाहूँगी। लोग सोशल मीडिया पे सोशलाइज़ होने के लिए आते हैं कि मन बहल जाएगा, लोगों से बातचीत करेंगे। अब थोड़े समय के लिए उनको उतनी इमोशनल हीलिंग मिल जाती है, बट विद टाइम व्हाट हैपेंस कि भाई वो अपनी एक्सपेक्टेशन लेवल को इतना बढ़ा लेते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता है कि कब उन्होंने अपने आप को कम्प्लीटली एक चीज़ में फोकस कर दिया, और उनकी पूरी हैप्पीनेस केवल उस एक इवेंट से जुड़ जाती है। वही लोग सुसाइड करते हैं ना, जब जो किसी एक चीज़ को ही अपना ओवरऑल वर्ल्ड मान लेते हैं। जैसे आप देखिए कि भाई अगर लाइक्स उतने नहीं मिल रहे हैं या व्यूज़ उतने नहीं आ रहे हैं, लोग सुसाइड कर लेते हैं। अगर दूसरे से कंपैरेटिवली उनको उतना अच्छा सक्सेस नहीं मिल पा रहा है, वो सुसाइड कर लेते हैं। व्हाई? बिकॉज़ उन्होंने किसी एक चीज़ को अपनी पूरी ज़िंदगी मान लिया है, और अगर अगर वो ज़िंदगी अच्छी नहीं चल रही उनकी सो कॉल्ड ज़िंदगी, तो फिर वो उसको ख़त्म करना ज़्यादा बेटर समझते हैं। इस चीज़ के ट्रैप में कोई भी आ सकता है। इवन मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है कि भाई जो नॉर्मली बात कर रहे थे, बहुत सारे लोगों को तो हमने बचाया भी इंडीड, डेफिनेटली काउंसलिंग के थ्रू बातचीत करके पता चलता है कि वो कितने ज़्यादा पेन में जी रहे थे। लेटर ऑन इट ट्रांसम्यूट्स इनटू द पॉजिटिव एनर्जी, बट दिस नीड्स काउंसलिंग एंड हीलिंग।
बट अपार्ट फ्रॉम दिस, लोग सुसाइड तभी करते हैं ना जब उनको कोई रास्ता नहीं मिलता, और वो रास्ता उनको मिलता कैसे नहीं है, क्योंकि उनकी सुनने वाला कोई नहीं होता। आप देखिए जितना लोग घर पे सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं ना, एट टाइम सब अपने अपने में लगे रहते हैं, सब अपने अपने फोन को देख रहे होते हैं, कोई एक दूसरे के चेहरे नहीं दिखता है। एक ही कमरे में बैठ के फिर भी अकेले हैं। एग्जैक्टली, बहुत सही बात बोली कि सब एक ही कमरे में, लेकिन सब फिर भी अकेले ही हैं। अब ऐसे में अगर इंसान कुछ शेयर करना भी चाहता है ना, तो शेयर नहीं कर पाता है। हमारा एक इमोशनल बॉडी भी होता है, अगर हम स्पिरिचुअली समझना चाहें, हर एक इंसान की एक इमोशनल बॉडी होती है, उसमें हमारे बहुत सारे पेन्स को हम कहीं ना कहीं सप्रेस करके रखते हैं। एक छोटा सा उदाहरण लूँगी मैं। मान लीजिए कि किसी ने आपको कुछ बोल के गया, आपकी इच्छा हुई कि मैं इसको पलट के सुना दूँ, लेकिन हमने नहीं सुनाया क्योंकि हम चाह रहे थे कि उनको हर्ट ना हो। इंडीड वी न्यू कि भाई वो गलत बोल रहे हैं, हमको बोल देना चाहिए था, बट फिर भी हम सोचते चलो छोड़ो जाने दो, नहीं बोलते। हमने उस समय नहीं बोला, बट वी हैव सप्रेस्ड दैट इमोशन कि भाई हम सही थे, लेकिन फिर भी हमने खुद को वहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं किया। ऐसे सोचिए कितने इनफाइनाइट इंसिडेंट्स अभी तक हो चुके हैं, ऐसे सारे इमोशंस ऑलरेडी सप्रेस्ड हैं। और जब कोई मेजर इवेंट लाइफ में होता है ना, तो वो एक ओवरबर्डन बन जाता है, फिर उसके बाद इंसान बर्स्ट होता है। वो इस स्टेज पर आ जाती है जहाँ उसको लगता है कि यार देयर इज़ नो वन फॉर मी एंड आई शैल क्विट दिस लाइफ, एंड देन फिर वो सुसाइड पे आगे मूव करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक दूसरे को समय दें, सोशल मीडिया उतना ही यूज़ करें जितना हमें लगता है कि हमको हील कर रहा है। एंड अब तो इतने एल्गोरिदम्स हैं इसमें कि वो आपको मैक्सिमम एंगेजमेंट के लिए ही तैयार किया गया है। उसको आप ये समझ लीजिए, इट्स लाइक अ क्वाइट सॉफ्ट रोबोट जो आपको ट्रैप करने के लिए तैयार किया गया है। वंस यू आर इनटू इट, यू आर इनटू इट फाइनली, फिर आपकी होल्डिंग उसके हाथ में होती है। छोटे बच्चों को भी अगर हम देखें थोड़ी देर के लिए, तो उनका भी बहुत एक्सट्रीम लेवल तक के एक्शंस, रिएक्शंस और रिस्पॉन्स होने लगे हैं ना। कुछ बच्चे तो सिर्फ वो एक गेम के चक्कर में, ब्लू वेल आया था बीच में एक बार, है ना, हाँ, वो लास्ट में कि बस अब मेरा जीवन इतना ही था मम्मी पापा, आई एम सॉरी, और बस ख़त्म सब कुछ। कितना आसान है बोलना ना। एंड इंडीड आपको एक और चीज़ मैं बताऊंगी, ये सोशल मीडिया सिर्फ बच्चों को सुसाइड नहीं करवा रहा है, या ये गेम्स केवल सुसाइड के लिए प्रोवोक नहीं कर रहे हैं, ये इनको क्रिमिनल्स भी बना रहे हैं। आई हैव सीन केसेस जिसमें कि छोटा सा मैं केस का उदाहरण लूँगी। एक फैमिली थी, उसमें मामा जी आए घूमने के लिए, 2 साल पहले की बात थी। आए, अपना फ़ोन दिया बच्चे को, फिर 2 साल बाद जब वो दोबारा घूमने आए ना, तो उनके खाते से कुछ पैसे गायब हो गए। एंड उनको लगा कि यार कोई साइबर क्राइम हुआ होगा, बट लेटर ऑन आफ्टर व्हेन दे कनेक्टेड टू मी, आई गेट टू नो कि भाई ये किसी बच्चे की शैतानी है, कोई साइबर क्रिमिनल नहीं है। एज पर द केस, फर्स्ट हमारा जो एक ओवरव्यू होता है उसी में समझ गई थी किसी बच्चे का गेम कुछ गड़बड़ की हुई है। आपके घर पे कोई बच्चा है? तो ही साइड में अभी अपनी फैमिली यहाँ आया हुआ हूँ, सिस्टर के यहाँ, उनका छोटा बच्चा है। मैंने पूछा वो गेम खेलता है? तो बोले हाँ खेलता है। तो मैंने बोला एक बार उसको लेके आइए, उसकी काउंसलिंग करते हैं। काउंसलिंग में ही पूरा क्लियर हो गया, बच्चे ने फाइनली एट लास्ट बताया कि हाँ उसने गड़बड़ की है। एंड उसने उसका मोडस ऑपरेंडी क्या था बच्चे का, उसने 2 साल पहले मामा जी का फ़ोन लॉक का पैटर्न देखा था, और जो पैटर्न लॉक उनका फ़ोन का था वही सेम कोड उनका पिन भी था डेबिट कार्ड का। अब आप सोचिए 2 साल पुरानी मेमोरी बच्चे के माइंड में कितनी स्ट्रांग थी, और उसने कितना इंटेंशनली इस चीज़ को याद किया होगा कि मामा जी के फ़ोन का पिन ये है। एंड उन्होंने उसके सामने वो पिन डाल के कहीं पर आइसक्रीम वगैरह परचेज करने के लिए पेमेंट किया था। सो ही नोटिस्ड इट कि भाई इनका जो पिन है डेबिट कार्ड का वो भी सेम ही है। और 2 साल बाद जब वो आए तो उसने फिर अटेम्प्ट किया, एंड फिर वो चीज़ें एग्जीक्यूट हो गई। आप सोचिए कि छोटा बच्चा, उसको तो पता भी नहीं था कि वो किस टाइप का क्राइम कमिट कर रहा है, वो जस्ट टेस्टिंग हिज मेमोरी। और चूंकि उसको गेम का एडिक्शन था, तो उसने सोचा कि मम्मी तो पैसे देती नहीं है, मामा जी से मांगूंगा तो मम्मी ऑलरेडी मना कर चुकी होगी, वो भी नहीं देंगे, तो मैं इस टेक्निक से ले लेता हूँ, इनको क्या पता चलने वाला है। एंड लकीली समहाउ ही कनेक्टेड टू मी, अदरवाइज उनका तो फिर यही रहता कि शायद साइबर क्राइम हो गया है, कोई और ले गया होगा, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि बच्चा ही क्रिमिनल बन रहा है। इवन बच्चे की साइकोलॉजी, उसकी जो संगति थी, उसका उदाहरण देती हूँ। उस बच्चे की काउंसलिंग के दौरान उसने ये बोला कि मैम मैं तो छोटा बच्चा हूँ, मेरे को तो अरेस्ट भी नहीं करेंगे, मेरे को जेल में भी नहीं भेजेंगे, और अगर भेज भी दिया तो वो जो बाल सुधार गृह होता है वहाँ से सुधार के मेरे को वापस भेज देंगे। मतलब सोचिए बच्चों की कंडीशनिंग बचपन में ही कितनी हो गई है दोस्तों के साथ कि भाई तेरे को कुछ नहीं होगा, यू कैन डू एनीथिंग। एंड दिस इज़ हाउ समहाउ ही इज़ बीइंग मोर क्रिमिनल डे बाय डे। वो तो अच्छा है कि गरीमत है कि चीज़ें हम समय पर पता चल जाती है, तो पेरेंट्स कैन टेक अ लेट। बट सोचिए अगर बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होंगे जिनको पता ही नहीं होगा कि उनका बच्चा किस किस संगति में है और वो क्या क्या सीख रहा है। दिस इज़ रिस्की। दिस इज रिस्की, जेन्युइनली।